हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो 1.4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें हमें बताना है कि ये इनमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। वैसे 2 माइनस रूट 5 है, मतलब कि रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये एक इरेशनल नंबर में ही काउंट होगा बिकॉज इसमें रूट वाली टर्म जो है वो आ गई है। सेम हम सेकंड खोलेंगे तो इसमें क्या है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। हम इसको खोलेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में दोनों कट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर बचेगा 3। तो ये एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे 2 रूट 7 एंड 7 रूट 7। अब रूट 7 से रूट 7 जो है वो कट हो जाएगा और हमारे पास जो एक फॉर्म बचेगी वो 2/7 बचेगी, और ये 2/7 p/q वाली फॉर्म है, तो ये एक रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट है 1/√2। यहाँ पे भी अंडर रूट 2 आ गया, इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, इसलिए ये भी एक रैशनल है। अब है 2 पाई। 2 पाई जो है एक रैशनल नंबर है। कैसे है? जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो है 22/7, और जो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगी, और वो 14 हम अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं, लेकिन इसकी मतलब जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इसका जो आंसर है वो चलता रहता है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। सेकेंड पार्ट है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है, बस इसमें और कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना है, इसको और सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 8th क्लास में सीखा था कि हम पहले फर्स्ट वाली टर्म को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड वाली टर्म को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने यही किया है कि 3 को पहले हमने 2 प्लस रूट 2 से किया, फिर प्लस रूट 3 को हमने 2 प्लस रूट 2 से किया। तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 3 को रूट 2 से करेंगे तो 3 रूट 2, प्लस में 2 रूट 3 एंड अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, तो ये अंडर रूट 6 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 होते हैं और अंडर रूट में आएगा, और यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट है 3 प्लस रूट 3 इंटू में 3 माइनस रूट 3। सेम वही वाली। अभी इसमें हम देखना, उस जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें क्या था कि जो ये वाली डिजिट्स थी ना वो चेंज थी, अब इसमें सेम डिजिट है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी की। तो इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, एंड यहाँ पे इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3। अब 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। थर्ड पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम a को देखेंगे तो ये रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर प्लस में b रूट 2 का स्क्वायर इंटू में प्लस 2 इंटू में रूट 5 एंड रूट 2। अब यहाँ पे इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 5, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये 2, प्लस में अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट 10 एंड 2। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, इस 2 को और इसको प्लस कर देंगे तो 7 प्लस रूट 2, और यही इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू में रूट 5 प्लस रूट 2। ये फिर से ये वाली प्रॉपर्टी बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये सेकेंड पार्ट के हमारे सेकेंड क्वेश्चन के चारों पार्ट है कवर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। अब पाई को हमने रेशियो जो है पाई की इक्वल रखा है हमने किसके, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के किसी सर्कल के। This seems to contradict the fact that pi is a irrational. How will you resolve this problem? अब हमें ये बताना है कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है और पाई को हमने c/d के इक्वल रख दिया, मतलब p/q के इक्वल रख दिया, तो ये रैशनल नंबर कैसे हो सकता है जब हम बोल ही रहे हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है।
तो इसमें हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। अब यहाँ से हम पाई निकालेंगे तो 2 आर नीचे आ जाएगा और 2 आर का मतलब क्या होता है डी, मतलब कंप्लीट डायमीटर। तो पाई इक्वल टू में सी अपॉन डी आ गया। तो हम इससे सिंपली बोल सकते हैं कि नाउ देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन एज व्हेन वी मेजर सी एंड डी, बिकॉज सी और डी की जो हम वैल्यू लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेट मानकर चलते हैं, वो कंप्लीट वैल्यू हम नहीं लेते हैं। इसलिए ये सी एंड डी जो है इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, ये रैशनल नंबर्स में काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट 9.3 अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। हमें इसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। सो रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ए से लेके बी तक, और ये लाइन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी 9.3 की। तो हम यहाँ पे स्केल रख के मेज़र कर सकते हैं। जो हमारा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो हमारा 9.3 पर होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से, ये हमने बी पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से लेके 1 सेंटीमीटर तक का हमें एक और पॉइंट ड्रॉ करना है, जो पॉइंट हमारा सी होगा। मतलब ये पॉइंट जो होगा ये हमारा सी पॉइंट होगा। अब हमें क्या करना है, इस पर हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमें ड्रॉ करना है वो हम कैसे करते हैं कि हम जो हमारी ये लाइन है, कंप्लीट लाइन है, इस पे हम इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे और हाफ से ज़्यादा जो है इसको खोल लेंगे। और हाफ, जैसे मैंने इतना खोल लिया, हाफ से ज़्यादा खोलने के बाद हम यहाँ इस पॉइंट पर पहले कंपास रखेंगे और यहाँ आग लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। और सेम ऐसे ही जितना हमने कंपास खोला है उतना ही कंपास खोल कर भी हम दोनों साइड से जो है वो आर्क लगाएंगे। अब जैसे हमने ये आर्क लगा ली है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, हम ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसमें। अब जैसे ये हमने लाइन को ज्वाइन किया तो ये हमारा जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया डी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमने इस पॉइंट पे कंपास को रखना है और जितना ये हमारा ए पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जितना भी हमारा ये आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट तक का हमें कंपास खोलना है। रेडियस का मतलब इस पूरी कंप्लीट लाइन का जो रेडियस होगा उसका कंपास खोलना है और इस पूरे सर्कल को जो है ज्वाइन कर देना है। तो ये एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके का एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। जब हमें रेडियस जो लेना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेना है, इस लाइन का हाफ लेना है। और जब हम इसको कंपास को यहाँ रख के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये एक हमारा इस तरीके का सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो अभी हमें इस पे जो है बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। मैंने डी से किया है, आप कंपास से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा ये एंगल आया है ये 90 डिग्री का आया है। तो जो ये पॉइंट इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, ओ। अब हमें क्या करना है, हमें जो ये बी और ओ लाइन मिली है, इस बी और ओ लाइन जितना कंपास को खोलना है और उसको खोलने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने कंपास रखा और इसको ओ तक मैंने इसको खोलने की, मतलब ये जैसे ये बी और ओ है यहाँ तक हमने इसको इतना खोल लिया और बी पर रखे रखे ये हम यहाँ पे जो है एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से। ये जो आर्क लगी है यही हमारी 9.3 की जो है वो वैल्यू होगी। यहाँ से यहाँ तक देखना और इसको आर्क लगा देना। अब जो ये लाइन है इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने जो यहाँ पे हमने एक डिजिट तो हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया था। उसके बाद हमने जो ये है इनमें और 1 सेंटीमीटर के पॉइंट लगाए हैं। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है और ये जो आग लग रही है वो 3 से कुछ ज़्यादा लग रही है। मतलब कि जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और मतलब अंडर रूट अगर हम उसका हटाने लग जाएं तो वो 3 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 3 में आएगा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये 3 से ज़्यादा ही वैल्यू आ रही है। तो ये 3 पॉइंट जो है समथिंग कुछ आएगी। तो ये जो पॉइंट आया है इसका, ये वाला जो पॉइंट आया है हमारा यहाँ पे, यही जो है 9.3 की वैल्यू है, अंडर रूट 9.3 की वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनको रेशनलाइज करना है, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं इनको।
तो फर्स्ट पार्ट है 1/√7। इस क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जो हमें नीचे टर्म गिवन होती है ना, उसी से हमें उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से। अब यहाँ पे √7 था तो √7 से ही हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से ही नीचे वाले को करेंगे। तो ऊपर 1 है तो ऊपर तो सिंपल √7 ही आ जाएगा, यहाँ रूट से रूट स्क्वायर में आएगा तो ये कट जाएगा, तो आंसर सिर्फ 7 बचेगा। तो √7/7 फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पे जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो सिर्फ 1/√7 था, यहाँ हमारी 2 टर्म्स गिवन है, और इस 2 टर्म वाली को रैशनलाइज करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइन होता है जब हम उसे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ दोनों में पॉजिटिव आएगा, तो √7 प्लस √6/√7 प्लस √6 साइन चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो सेम ही नंबर आएगा √7 प्लस √6, नीचे वाले में दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह √7 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, अब स्क्वायर कट जाएगा रूट से तो नीचे 7 माइनस 6 आ जाएगा, ऊपर √7 प्लस √6 आएगा, तो नीचे तो 1 बचा, 7 माइनस 6 1, और ऊपर सेम आएगा √7 प्लस √6। नाउ थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। सेम वही करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा, √5 माइनस √2 और अपॉन में √5 माइनस √2। तो ऊपर वाला नंबर तो हमेशा ही सेम आएगा बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कुछ और टर्म गिवन हो तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 1 गिवन है तो 1 का तो सेम ही नंबर आएगा, और नीचे वही फिर से स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो अब स्क्वायर से जो है रूट माइनस हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 5 माइनस के 2 और ऊपर √5 माइनस √2। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा √5 माइनस √2/3। फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2। तो इसमें भी साइन चेंज किया हमने, प्लस लगा दिया है दोनों जगह पे, तो √7 प्लस 2 √7 प्लस 2, तो ऊपर सेम नंबर आ जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये रूट तो कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 7 आएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे 4 आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा √7 प्लस 2/3, 7 माइनस 4 होता है 3, तो ये इसका आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 जो है वो हमारी पावर से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ ये फॉर्मूलाज गिवन है हमें एनसीईआरटी बुक में, जिनका यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो एक बार प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप नोट कर लेना, इनको बुक से भी हेल्प ले सकते हैं आप। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होंगे तभी हम इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना है, इनका आंसर निकालने हमने। 64 1/2। तो यहाँ पे जो है 64 को हम 8 के स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 8 8 64 होता है, तो हमने ये 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये होल का 1/2 स्क्वायर था, तो ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 की पावर बचेगी 1, और जिसकी पावर 1 होती है वो सेम नंबर आता है, तो इसका आंसर आएगा 8। सेम ऐसे ही 32 है। 32 को हमें इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है, इन पावर्स में लिखना है, जो ये हमारी ऊपर पावर गिवन है ना, ये इजीली कट हो जाए। तो अब 32 को हम किसका पावर में लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5। अब इस 5 से ये 5 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 की पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी, तो 2 की पावर 1 है, तो इसका आंसर भी 2 आएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 125। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, सबको पता है, और यहाँ पे भी हमें 1/3 गिवन था, तो ये 3 से 1/3 का जो है ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी 5 की पावर जो है वो 1 बचेगी, तो इसका आंसर आएगा 5। बेसिकली ये पावर्स जो है ये हमारी ऐसे लिखी हुई है, जैसे ये 125 और ये ऐसे लिखी है 5 की पावर 3 इंटू में 1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व किए गए हैं सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड, हमें इन सब के सॉल्यूशन से फाइंड करने। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस पूरी एक्सरसाइज में ही हमें पावर्स के साथ गेम खेलना है, पावर्स को सॉल्व करना है, तब हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। तो अब हमें इसे देखना है, 9 की पावर 3/2 गिवन है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 9 की पावर 3/2, तो हम 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते, मतलब 3 की पावर जो है वो 2 लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले में किया था। 3 की पावर 2 आ जाएगी, तो होल की पावर क्या है 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 बचेगी। 3 की पावर 3 का क्यूब सबको पता है 27 होता है, तो इसका आंसर 27 आएगा। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5।
ये हमने अभी ऊपर किया था 32 5 का क्यूब 5 2 टू द पावर 5 होता है, तो 2 टू द पावर 5 ये है, यहाँ पे ये ऐसे लिखा जाएगा, तो ये 5 से 5 कट, यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगी, इसका आंसर आएगा 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यहाँ 16 है, 16 की पावर गिवन है हमें 3/4। 16 को हम 3/4 के फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। 2 की पावर 4 लिख देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर 3 बचेगी, और 2 की पावर 3 का आंसर होगा 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3 है। अब ये पावर माइनस में है, हमने 8th क्लास में एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा था, जब नेगेटिव में पावर गिवन हो तो हम उसे अपॉन में ले आते हैं। अपॉन में लाने से जो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये अब 125 जो है 5 का क्यूब होता है, हमने इसको 5 का क्यूब लिख लिया, और होल टू द पावर 1/3 है, तो इसको भी सेम वैसे लिखेंगे, 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर 1 बचेगी। 5 की पावर 1 है तो उसका आंसर भी 5 ही आएगा, तो ये 1/5 जो है इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट है सिंप्लीफाई। अब इसमें जो हमें थोड़ा पावर्स ज़्यादा गिवन है इन सभी पार्ट्स में, चारों पार्ट्स में, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 टू द पावर 2/3 इंटू में 2 टू द पावर 1/5। तो यहाँ पे जो है हमें दिख रहा है बेस सेम है, तो पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, a टू द पावर m इंटू में a टू द पावर n विच इज़ इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे 2 की पावर जो होगी वो होगी 2/3 प्लस 1/3। अभी मैंने जो है सिर्फ इतने पोर्शन को, जो ये पावर्स हैं उनको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, तो 2/3 प्लस में 1/5, इसका एलसीएम लेंगे 15 आएगा। 3 की टेबल में 15 कितने से डिवाइड होता है 5 से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है 3 पे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो यहाँ 13/15 जो है आ जाएगा। लेकिन ये 13/15 आया क्या है, ये 13/15 जो हम यहाँ ध्यान से देखें तो 2 की पावर चल रही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर 13/15। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बस मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो है पावर को सॉल्व करके दिखा दिया है अलग से, लेकिन ये है ऐसे ही 2 की पावर 13/15। सेकेंड पार्ट है 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7। अब ये होल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको, ये जो 7 है वो इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो इसको खोल कर लिख देंगे 1 की पावर 7 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू 7। जब ये ऐसे मल्टीप्लाई में हो, मतलब ऐसे गिवन हो, तो ये आपस में जो है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 21। 3 7 से 21, तो 3 की पावर आ जाएगी हमारी 21। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वो मल्टीप्लाई वाला था, उसमें पावर्स जो है वो ऐड हो रही थी। ये डिवाइड वाला पार्ट है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड वाला है, तो यहाँ पे क्या होगी, पावर्स माइनस होंगी। तो यहाँ पे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 की पावर आ जाएगी, यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 11 की पावर जो आएगी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि डिवाइड में था, तो यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो हमारा 11 की पावर जो आएगी वो 1/4 आएगी। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो बेस है वो अलग है लेकिन पावर्स जो है वो सेम है, तो अगर बेस अलग होगा तो उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 8 जा 56 और पावर जो होगी वो हमारी सेम आ जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 56 की पावर 1/2। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है नंबर सिस्टम्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।